तो देश की सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का मौका आपको मिला है। तो ये वैकेंसीज निकली है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी है और पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में वैकेंसीज निकली है, तो 300 वैकेंसीज निकली है किसकी? ऑफिसर्स ग्रेड की। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लीजिए, टोटल 300 वैकेंसीज है। जनरल की कितनी है? 121 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 30, ओबीसी की 81, एसटी एससी की आप देख लीजिए। अब बात करते हैं सैलरी की। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, पूरा आप पढ़ लेना। महीने की आपकी सैलरी स्टार्टिंग में कितनी रहेगी? 60,000 रुपए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। और तो ग्रेजुएट भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन मांगी गई है, साफ सी बात है। और 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। ये तो थी जनरल कैटेगरी की बात। और अगर आप किसी और कैटेगरी के हैं तो आपको 55% मार्क्स लेने हैं। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। 1 अप्रैल 2021 तक आप 21 से 30 वर्ष के बीच में होने चाहिए। इन्होंने जो है डेट भी बता दिया, 2 अप्रैल 1991 और 1 अप्रैल सन 2000 तक। इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बोथ डेट इंक्लूसिव, मतलब अगर आपका जन्म 2 अप्रैल सन 1991 को हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 अप्रैल सन 2000 को हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने लिखा है। एज रिलैक्सेशन वही जो आप मिलती है सबको, वो आप देख लेना। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। कब से आप अप्लाई कर सकते हैं? 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फीस। और पहले फेज का एग्जाम कब होगा? अक्टूबर में है टेंटेटिवली। सेकंड फेज का जो कि एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा वो होगा नवंबर में, अगले ही महीने। और अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, कैसे? newindia.co.in, वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम होंगे। फेज 1 में कैसे होगा? प्री एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ एमसीक्यू टाइप 100 क्वेश्चंस। दिस वुड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। तो 3 सेक्शन होंगे इसमें। कैसे कैसे 3 सेक्शन आप देख सकते हैं? इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। मैक्सिमम मार्क्स आप देख लीजिए, सब कुछ आप देख लीजिए आगे का। कुछ समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ लेना। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो इंडिविजुअली आपको पास होना होगा। कैंडिडेट एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द कंपनी अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर्स, यानी कि 15 गुना आपको आगे मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा 30 मार्क्स का। दोनों ही टेस्ट ऑनलाइन मोड में होंगे, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 2.5 आवर्स, और जो 30 मिनट का है, टोटल 3 घंटे हो जाएंगे, 2.5 घंटे का होगा। आप नीचे टेस्ट दे सकते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट के होंगे। और डिस्क्रिप्टिव टाइप कैसे होगा? 30 मिनट्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा। किसमें होगा? टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपके अंग्रेजी का ज्ञान जाना जाएगा। और उसमें क्या होगा? लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का, और एस्से लिखवाया जाएगा 20 नंबर का। ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर पर होगा। अब बात करते हैं फीस की। जो मैंने आपको डेट बताई थी वहां तक आपको पे करना है। SC ST PWD के लिए 100 रुपए है। ऑल कैंडिडेट्स अदर देन SC ST PWD यानी कि जनरल EWS के लिए 750 रुपए। ऑल इंडिया लेवल पर इनके एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं, तो आप एक बार देख लेना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, लगभग पूरे भारत में इनके एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं। दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा में आप देख सकते हैं सभी मेजर लोकेशन पर इनके एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं। अंबाला, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर। तो आप एक बार पूरा देख लेना। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको ऊपर बताया ही है। सभी प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो इनकी क्राइटेरिया है, जैसे फोटोग्राफ का 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5, ये आप पेंट में जाकर रिसाइज कर लेना, आसानी से हो जाता है। सिग्नेचर ब्लैक इंक के साथ ही करने हैं। ये सारी डिटेल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पढ़ लें। जैसे यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई हैं ये आपको अच्छी तरह से जान लेनी है कि फाइल टाइप JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, डायमेंशन अच्छे ठीक होना चाहिए, और फाइल साइज भी जो है 20 से 50 किलोबाइट का ही होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का। इसी तरह से बाकी भी आप जरूर पढ़ें। जो भी आपको ये सभी गाइडलाइंस वहां पर भी दी होंगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।